बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो मुहर्रम की 10वीं रात हमारी बहनें बेटियाँ इन 5 गुनाहों से जुड़ी रहती हैं, जो हमारे घरों से रिज़्क की बरकत को मिटा देते हैं। जी हाँ, ये वो गुनाह हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में सारा साल परेशानी रहती है, रिज़्क के दरवाजे बंद महसूस होते हैं, हैरानी तो आती है मगर बरकत का नामो निशान नहीं होता। शौहर दिन रात मेहनत करते हैं, थके हारे रहते हैं और बीवियाँ सोने के ज़ेवरात पहनकर भी गमों की गठड़ी बनी रहती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे घर में गुर्बत क्यों है, शौहर की मेहनत के बावजूद पैसे क्यों नहीं ठहरते, औलाद क्यों बिगड़ती जा रही है, बीमारियां क्यों पीछा नहीं छोड़ती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बेसुकूनी, नाचाकी और बदगुमानी क्यों रहती है। अफसोस की बात यह है कि हम में से कोई ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि इन सब की जड़ मुहर्रम की इस मुकद्दस रात में किए गए किसी बड़े गुनाह में भी हो सकती है। ये गुनाह जुबान से निकला एक छोटा सा जुमला भी हो सकता है, या अमल का वो जहर जो रिज़्क के समंदर को खुश्क कर देता है। अगर कोई भाई ये वीडियो देख रहा हो तो मेरी आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अपने घर की ख़वातीन से, चाहे वो आपकी माँ हो, बीवी हो, बहन हो या भाभी हो, इनसे ये बात ज़रूर कहिएगा कि वो इन 5 ख़तरनाक गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें। क्योंकि ये तौबा ना हुई तो फिर घर सिर्फ़ इमारत बनकर रह जाएगा, छत के नीचे सिर्फ़ खामोशी छा जाती है और मोहब्बत सिर्फ़ लफ्ज़ों की एक बेजान लाश बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 गुनाहों की तफ़सील मैं आपको अभी बताऊँगी, लेकिन इससे पहले अपने दिल को मज़बूत कर लें और ख़ुद से ये सवाल ज़रूर करें, कहीं आप भी तो इन गुनाहों की आदत नहीं बना चुकी? याद रखें, जिस रात ज़मीन पर रहमतें नाज़िल होती हैं, अगर हम इन रात में गफ़लत में गुनाह करते रहे तो फिर हमारा रिज़्क मिट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और हमारी तकदीर सिसक-सिसक कर बिखर जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं पहले गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात सरज़द हो जाए तो सिर्फ़ एक रात की ये गफ़लत पूरे साल की बरकतों को खा जाती है। ये गुनाह है बाल खोलकर सो जाना और बेपर्दगी इख्तियार करना। ये कोई मामूली बात नहीं, ये गुनाह है बाल खोलकर सो जाना और बेपर्दगी इख्तियार करना। ये कोई मामूली बात नहीं। अगर इस गुनाह को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसके नताइज सिर्फ रूहानी नहीं होते, बल्कि जिस्मानी, ज़हनी, घरेलू और रिज़्क के दरवाज़ों पर भी ताले लगा देते हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत सरापा पर्दा है। जब वो पर्दे में बाहर निकलती है तो शैतान इसके पीछे लग जाता है, और जब यही बेपर्दगी मुहर्रम की 10वीं रात जैसी अजीम रात में हो तो इसका असर सिर्फ औरत पर नहीं बल्कि इसके पूरे घर पर पड़ता है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर की औरत बेपर्दा हो, इस घर की दुआएं छत तक नहीं पहुंचती। इसलिए एक औरत मुहर्रम की रात बाल खोलकर सोती है तो शैतान इसके बालों से एक तार लिपट जाता है और सुबह होने से पहले इस घर से रिज़्क, सुकून, रहमत के फरिश्ते रुखसत हो जाते हैं। एक हैरानकुन वाक़या सुने। पुराने ज़माने में एक नेक खातून हर साल मुहर्रम की 10वीं रात कुरान पाक की तिलावत करती थी, पर्दे का ख़ास ख़्याल रखती थी और बालों को साफ़-सुथरा करके समेट कर सोती थी। लेकिन एक साल ऐसा आया कि बीमारी और दुनियावी मसरूफ़ियात ने इन्हें इस कदर थका दिया कि ना वो तिलावत कर सकीं, ना बाल बाँधे और खुले बालों के साथ बिस्तर पर सो गईं। रात को इन्हें एक अजीबो-गरीब ख्वाब आया। एक स्याह लिबास में लिपटी हुई मखलूक इसके बालों को खींच रही थी और कह रही थी कि आज तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुख को भुलाकर शैतान की बात मानी। सुबह आँख खुली तो ना सिर्फ दिल बेसुकून था बल्कि शौहर का कारोबार भी ठप हो चुका था। बेटे को हादसा पेश आया और माँ बीमार पड़ गई। वो खातून समझ गई कि एक रात की बेपर्दगी ने इसके घर से रहमत के फरिश्तों को वापस भेज दिया है। आज भी यही हो रहा है। औरतें ये सुनती ज़रूर हैं कि पर्दा फ़र्ज़ है, लेकिन जब पर्दा करने की बारी आती है तो बाल खुले छोड़ देती हैं, चादर ओढ़ना भूल जाती हैं और बेअदब रहती हैं। और ये सब भूल जाती हैं कि मुहर्रम के दिनों में, मुहर्रम की रातों में, जिसमें आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं, इन रातों में वही औरतें खुले बालों के साथ सोती हैं, टीवी ड्रामे देखती हैं या सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारती हैं, जहां इनके बाल, जिस्म और चेहरा पर्दे के बगैर नजर आते हैं। बाहर से तो खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से घर उजड़ रहा होता है, रिज़्क का दरवाज़ा बंद होता है, दिल बेसुकून होता है और शौहर को बीवी के चेहरे पर रहमत की बजाय ज़हमत महसूस होती है। ये गुनाह सिर्फ़ एक हरकत नहीं बल्कि पूरे घर की फ़िज़ा को तारीकी में धकेल देता है
اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو عورت اس رات میں بے پردگی کرتی ہے، اس کے بال قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس نے ہمیں ڈھانپا نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، وہ دن کتنا سخت ہوگا جب آپ کا ایک ایک بال آپ کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، پردے کو صرف زینت نہ سمجھے بلکہ اسے عبادت جانے، اور محرم کے 10ویں رات کو یا دن کو خاص طور پر خود کو سنبھال لیں، ورنہ وہ ایک کھلی زلف آپ کی سارے زندگی کی خوشیوں کو باندھ دے گی، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ غربت، بیماری، بے سکونی اور رشتوں کی تلخیاں کیوں ختم ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، پردہ ایک عورت کی طاقت ہے اور بے پردگی اس کی بربادی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، جو اگر محرم کی 10ویں رات سرزد ہو جائے تو یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ پورے گھر، خاندان اور آنے والی نسلوں کی برکتوں کو نگل جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے محرم کی رات بےہودہ لباس پہننا اور غیر مردوں کے سامنے آزاد گھومنا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک عورت نہ صرف اپنی عزت کا پردہ چاک کرتی ہے بلکہ اپنے پورے گھر کی عافیت کے لباس کو بھی تار تار کر دیتی ہے۔ جب ایک خاتون اس مقدس رات میں خود کو زیب و زینت، فیشن اور بدنما لباس میں پیش کرتی ہے اور پھر غیر مردوں کے درمیان باہر نکلتی ہے اور اپنی نمائش کرتی ہے، تو وہ گویا فرشتوں کی موجودگی میں شیطان کی نمائندہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن جب وہ خود کو گناہ کے بازار میں لے آتی ہے تو وہ رحمت نہیں رہتی بلکہ ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی زینت اس کی حیا ہے، اور حیا کا قتل وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عورت اپنی زینت کو فیشن سمجھ کر غیر مردوں کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ جب یہی بے لباسی محرم کی 10ویں رات کو ہو تو زمین پر آنے والے فرشتے اس عورت کی شکل سے اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں اور آسمان پر اس کے نام سے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا جو بے حیائی کو فخر سمجھ کر اپناتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اپنی حالت بدلنے سے پہلے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ کسی زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا شوہر بہت نیک تھا، اس کے باوجود وہ ہر سال محرم کی رات خود کو زیادہ خوبصورت بنانے، خریداری کرنے اور محفلوں میں جانے کی ضد کرتی تھی۔ ان کے لباس سے حیا دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن محرم کی 10ویں رات جب انہوں نے ایک بےہودہ لباس پہنا اور کچھ مردوں کے درمیان بے فکری سے نظر آئیں تو ایک بزرگ خاتون نے انہیں روک کر کہا، بیٹی، یہ وہ رات ہے جس رات امام حسین علیہ السلام کی بیویاں چادریں مانگ رہی تھیں اور تم ہو کے ان کے غم سے اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہو۔ وہ خاتون ہنس کر آگے بڑھ گئیں۔ چند مہینے بعد اس کے شوہر کو کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا، بیٹا بیمار رہنے لگا اور وہ خود سخت پریشانیوں میں گھر گئیں۔ تب انہیں وہ جملہ یاد آیا جو اس بزرگ خاتون نے اس رات کو کہا تھا۔ انہوں نے توبہ کی، پردہ اختیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو سکون عطا کیا۔ آج کے معاشرے میں یہی گناہ عام ہو چکا ہے۔ عورتیں محرم کی راتوں میں فیشن شو کرتی ہیں، کپڑوں کے نام پر بے لباسی، حیا کے نام پر بے حیائی اور مجلسوں کے نام پر نمائش کرتی ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس رات کو عزاداری، حیا اور صبر کی رات کہا جاتا ہے، اس رات وہ اپنے جسم کو نمایاں کر کے نہ صرف فرشتوں کی ناراضگی مول لیتی ہیں بلکہ اپنے شوہروں کے رزق، بچوں کی صحت اور گھر کی برکت کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ گناہ محض ایک نظر، ایک لباس یا ایک محفل تک محدود نہیں رہتا، یہ پورے سال کے رزق، عافیت، شوہر کی محبت اور دعاؤں کی قبولیت پر ایک تالا لگا دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ عورت کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بدقسمتی ہے یا حالات کی تنگی، مگر اصل میں وہ ایک رات کی بے حیائی کی سزا بھگت رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب حیا مر جائے تو زبان اور جسم کا ہر عضو بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عورت کو خود کو سوال کرنا چاہیے، کیا میں حیا کے ساتھ جی رہی ہوں یا میں گناہ میں ڈوبی ہوئی ہوں؟ لہٰذا میری پیاری بہنوں، محرم کی 10ویں رات کو بیہودہ لباس، بناؤ سنگار اور غیر مردوں کی مجلسوں میں جانے سے خود کو بچائیں، ورنہ جو چمک آج آپ کو آئینے میں نظر آتی ہے وہ کل قبر کی اندھیری رات میں آگ میں بدل جائے گی۔ اس رات کو اپنی بخشش، شرمندگی اور تقدیر کا وسیلہ بنائیں، نہ کہ عذاب کا، حسرت اور لعنت کا دروازہ۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی، جو اگر محرم کی 10ویں رات سرزد ہو جائے تو وہ انسان کے مقدر کی لکیریں مٹا دیتا ہے، اور وہ گناہ اس رات عبادت کو چھوڑ دینا ہے اور صرف دنیاوی کاموں میں مشغول رہنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان پر گریا ہوتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر لمحہ ایک دعا، ایک توبہ، ایک آہ کو سننے کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ مگر انسان ہے کہ اس رات کو بھی دنیا کی بھاگ دوڑ میں گزار دیتا ہے، ٹی وی، فون، سوشل میڈیا پر
गप शप, मेहमानदारी और बाजार और ख़रीदारी में डूबा रहता है, जैसे कोई कीमती खजाना इसके सामने रखा हो मगर वो इसमें से गिर्द झाड़ने की ज़हमत भी ना करे। याद रखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि सबसे पहले इबादत कर लो, क्योंकि कल का वादा किसी से नहीं। और जब यही फुर्सत आशूरा की रात की हो तो वो सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि तकदीर की तब्दीली की घड़ी होती है। जो औरत या मर्द इस रात को दुनिया के कामों में गुजार देता है, समझ लो इसने अपनी बख्शिश का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। एक खातून हर साल मुहर्रम की 10वीं रात खाने बनाती, मेहमानों की खिदमत करती, बातों और दुनियावी तैयारियों में गुजार देती थी। इसका शौहर नेक दिल था। वो हर साल कहता था, बीवी ये रात इबादत की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने की है, कुछ देर तिलावत कर लो, दुआ मांग लो। मगर वो हंसते हुए जवाब देती थी, कल पढ़ लूंगी, अभी बहुत काम है। फिर एक साल इन्होंने ख्वाब में एक कब्र देखी जो अंदर से चीख रही थी और एक औरत की आवाज़ आ रही थी, ये वो औरत है जो अशूरा की रात दुनिया में खो गई, अब आखिरत में तन्हाई की कैद में है। वो चीख कर जागी, दिल दहल गया, आंखें नम थी, मगर फिर भी अगले साल वही मामूल, वही मसरूफियात, वही गफलत। और फिर एक साल बाद इसके शोहर का इंतकाल हो गया। इसके बाद बेटा बीमार रहने लगा, कारोबार भी इनका ठप हो गया और वो खुद बेचैनी तन्हाई में घिर गईं। हर जगह, हर चेहरे में इन्हें वही कब्र, वही आवाज़, वही चीख सुनाई देती थी। आज के दौर की तल्ख़ हकीकत यह है कि अक्सर घरों में मुहर्रम की 10वीं का मतलब सिर्फ मजलिसें, पकवान, गपशप, लिबास और मोबाइल स्टेटस बनकर रह गया है। कुरान, दुआ, तौबा, नफल, सदका और ज़िक्र इमाम हुसैन का कोई नाम और निशान नहीं। कुछ ख़वातीन तो इस रात को मेहमानों के सामने खुद को नुमायाँ करने में मसरूफ़ रहती हैं कि जैसे ये कोई रात आम रात हो। याद रखें, ये रात इस काफ़िले की रात है जिसने दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आप इस रात को सिर्फ दुनिया के मामूलात में गुजारेंगे तो याद रखना, ये रात खामोश रहकर आपके अगले साल की तकदीर लिख जाती है। जो इसमें इबादत करता है, दुआ मांगता है, इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जो इसमें गफलत करता है, इसके पूरे साल की इबादतें बेवज़न हो जाती हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, मुहर्रम की 10वीं रात को दुकान, मोबाइल, महफ़िल, टीवी और सोती आँखों से नहीं बल्कि इबादत, गिरिया और तौबा, सदका और कुरान से गुज़ारें। क्योंकि ये वो रात है जो या तो बख्शिश का वसीला बनती है या सारी ज़िंदगी की आज़माइश का दरवाज़ा खोल देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चौथे गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात हो जाए तो वो इंसान की तकदीर का रुख बदल देता है, दिल की रोशनी को अंधेरे में बदल देता है। और वो गुनाह है मुहर्रम की 10वीं रात सोशल मीडिया पर फैशन या नामुनासिब पोस्ट में डालना। ये वो रात है जिसमें ज़मीन करबला की खाक से रोती है और आसमान का सीना नम हो जाता है, फरिश्ते उतरते हैं और बंदों की आहें सुनकर लरजते हैं। मगर अफ़सोस, ख़वातीन इस रात तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं, पोस्टें बनाती रहती हैं, लिबास दिखाती रहती हैं, मेकअप के साथ अशूरा की रात लिखकर इसे पोस्ट करती हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सिर्फ एक स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। हैरत तो तब होती है जब लड़कियां मातम के नाम पर फैशन की नुमाइश करती हैं और कैप्शन में लिखती हैं कि दिल हुसैन का है, स्टाइल अपना है। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल ये चाहता था? क्या बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियों ने कभी अपना चेहरा दुनिया के सामने यूँ रखा था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जो शख्स गुनाह को ज़ीनत बनाकर पेश करे, वो दूसरों के गुनाह का बोझ भी उठाता है। जब आप किसी गुनाह को दुनिया के सामने खूबसूरत बनाकर दिखाते हैं, तो ना सिर्फ अपना गुनाह लिखवाते हैं, बल्कि हर वो आँख जो आपकी पोस्ट देखती है, इसके दिल में भी फितना पैदा होने का खतरा होता है और उसका हिसाब भी आपके नामा-अमाल में लिख दिया जाता है। खासतौर पर जिस रात फरिश्ते बंदों के लिबास, हया नोट कर रहे होते हैं, जब हर दिल के इरादे कलम बंद किए जा रहे होते हैं, इस रात अगर आपने बेपर्दगी को दिखावे की ज़ीनत बना लिया, तो समझ लें कि वो लम्हा पूरे साल की बदबख्ती का आगाज़ है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरानकुन कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की हर साल अशूरा पर खूब तैयार होती थी, मेकअप करती और काली चादर ओढ़कर सेल्फी लेती, कहती आज करबला की याद है और फिर वो तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाती। एक साल इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अपना फ़ोटो पोस्ट किया और कैप्शन में लगा दिया, करबला का गम आँखों में काजल की तरह बस गया। वो रात गुज़री और अगली सुबह इसकी माँ ने इसे बिस्तर पर मुर्दा पाया। आँखें खुली थी, ज़ुबान बाहर थी और हाथ मोबाइल पर जमे हुए थे। पोस्ट अभी भी लगी हुई थी, लेकिन कमेंट्स में लोग अब भी तारीफ़ कर रहे थे, बहुत प्यारी लग रही हो। कोई ये नहीं जानता था कि उस दिखावे की कीमत कब्र के अज़ाब से चुका रही है। आज के मुआशरे की हकीकत यह है कि हमने मुहर्रम को भी फैशन, स्टोरी, इंस्टाग्राम और रील्स की नज़र कर दिया है।
मातम अब पर्दे के बगैर होता है और ताज़ियत वीडियोस में ढल चुकी है। ख़वातीन अपने कपड़ों की नुमाइश इस दिन से सबसे ज़्यादा करती हैं। अफ़सोस ये है कि ये सब इस रात हो रहा है जिस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को घोड़ों से रौंद दिया गया। याद रखें, ये गुनाह सिर्फ चंद लम्हात का नहीं होता, ये पूरे साल के रिज़्क पर ताला लगा देता है। आपकी बरकतें रुक जाती हैं, दुआएं वापस लौट जाती हैं, सुकून घर से निकल जाता है और हर चेहरा परेशानी का आईना बन जाता है। अगर आपने मुहर्रम की रात को दिखावा बना लिया तो जान लें कि वो दिखावा आपकी इज्जत, आपकी ज़िंदगी, आपके नसीब को छीन सकता है। इसलिए होश से सुने और गैरत से सोचें, करबला नुमाइश की जगह नहीं, आंखों के अश्क और दिल के गिरिया की जगह है। अपने हाथों से अपनी बदबख्ती ना लिखें, इस रात को पाक रखें, वरना वो आपको साल भर की नहुसत में जकड़ लेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं पांचवें गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात हो जाए तो वो सिर्फ घर का सुकून नहीं तोड़ता, बल्कि इस रात फरिश्तों के लिखे गए तकदीर के सफ़ात को भी गमगीन कर देता है। और वो गुनाह है मुहर्रम की 10वीं रात शोहर से लड़ाई झगड़ा करना। जब आसमान बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ममता पर रो रहा होता है, जब हर लम्हा शहादत, सब्र और इताअत की गवाही देता है, और इस मुकद्दस रात में अगर एक औरत अपनी ज़ुबान को ज़हर में डुबोकर अपने शोहर के दिल को ज़ख्मी करे तो समझ लें कि वो सिर्फ अपने शोहर की नहीं, करबला के सब्र से बेवफाई कर रही होती है। इस रात अगर एक शोहर दरवाज़ा खोलकर थका हारा आए और औरत इसके सीने पर अल्फाज के खंजर बरसा दे, तो वो खंजर घर के रिज़्क, रहमत, मोहब्बत को चीर कर रख देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गुस्से के हर लफ्ज़ के बदले तुम्हारी किस्मत का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जब वो गुस्सा इस रात को हो जिस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटा गया, तो याद रखें कि इस लफ्ज़ की सज़ा कब्र तक साथ चलेगी। इस दिन जब सब्र का मुज़ाहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमों में हो रहा था, आजकल के घरों में बेसब्री की चीखें सुनाई देती हैं। शोहर अगर गलती से कुछ कह दे तो औरत सारा माज़ी ले आती है। इस रात में ज़िंदगी भर के उसे ताने देने लगती है। ऐसे जुमले गूंजते हैं और इज़्ज़त को लफ्ज़ों से चीर कर रख दिया जाता है। अब एक अजीब लर्ज़ा देने वाली कहानी सुने। एक खातून ने मुहर्रम की 10वीं रात शोहर से मामूली बात पर लड़ाई की और रात इतनी खौफनाक गुजरी कि सुबह जब उठी तो इसका शोहर नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा था, मगर वो जानती थी कि इसके लफ्ज़ों की काट ने इसके शोहर की रूह को ज़ख्मी कर दिया था। वो खातून रोती रही और हर साल अशूरा पर सियाह लिबास पहनकर मोमबत्तियां जलाती रही, मगर इसके दिल का अंधेरा आज तक ख़त्म ना हुआ। आज के समाज में ख़वातीन ने ज़ुबान को तलवार बना लिया है, और वो तलवार इन मर्दों पर चलती है जो सिर्फ रिज़्क कमा कर लाते हैं। अभी थकन से चूर होते हैं, मगर फिर भी सुनते रहते हैं। और अगर औरत ये सब कुछ मुहर्रम की रात करे तो समझ लें कि वो अपने हाथ से अपने घर की बरकत का गला घोंट रही है। फिर वो पूरा साल इसके घर में तंगी, बेबरकती, बीमारी, झगड़ा और अजीब नहुसत छाई रहती है। इसलिए जब आप करबला की रात में सब्र को मार देते हैं तो आपको सब्र की बरकत कभी ना मिलेगी। इसलिए सुन लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र को अपनाएं, ना कि इस रात अपने शोहर के ज़ब्त को तोड़ें। ये वो गुनाह है जो सिर्फ झगड़ा नहीं, आपकी तकदीर के दरवाजे बंद कर देता है। अगर आज आपने अपनी ज़ुबान को खामोश रखा तो कल आपकी दुआएं बोलेंगी। अगर आज आपने सब्र कर लिया तो कल फरिश्ते आपके घर के दरवाजे पर रहमत की मोहर लगा देंगे। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिलों में हया पैदा करते, आपके घरों में सुकून उतारे, आपको ऐसा सब्र अता करे जो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा हो, और आपको ऐसी ज़ुबान दे जो सिर्फ खैर बोले, और ऐसी सोच दे जो शोहर का एहतराम करे, और ऐसा दिल दे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, आप इस माँ की बेटियां हैं जिसने करबला में अपने लाल को अल्लाह के लिए कुर्बान किया। आपका ज़र्फ़ भी इतना बुलंद होना चाहिए है, आपकी ज़ुबान भी मोहब्बत बांटे लेकिन नफ़रत ना उगले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को अच्छी लगी हो, अगर किसी लम्हे आपके दिल ने धड़कना छोड़ दिया हो या आंख नम हुई हो, तो खुदा के वास्ते अपनी इस बहन, बीवी, बेटी या माँ तक ज़रूर पहुँचाएं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी के घर बच जाए, किसी की बेटी समझ जाए, और कोई औरत इस एक रात की वजह से सारी उम्र के गुनाहों से तौबा कर ले। वीडियो को लाइक कर दें, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।